जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। आज हम लोग झारखंड जीके का अध्ययन कर रहे हैं और अभी 24 ज़िले जो हैं झारखंड में उसका हम लोग ने पढ़ना शुरू किया है। और इस कड़ी में हम लोग अभी 2 ज़िले का पूरा संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं जो हमारा है गढ़वा और पलामू। और आज हम लोग तीसरा ज़िला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये लातेहार ज़िला है। तो इसका हमने आधा अध्ययन कर लिया था। हमने पिछला वीडियो में हम लोगों ने आधा पढ़ा था और आज जो है सो हम लोग उससे आगे रखते हैं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने लातेहार ज़िला के धार्मिक स्थलों के बारे में अध्ययन किया था, संपूर्ण अध्ययन किया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ये लातेहार ज़िला के। अब आगे जो है दोस्तों आज हम लोग करेंगे, आज हम लोग लातेहार ज़िला के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोग को बताते चलूँ कि पर्यटन के उद्देश्य से लातेहार ज़िला अपना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन की दृष्टि से लातेहार का जो ज़िला है, लातेहार ज़िला जो है झारखंड का लातेहार ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, 2-3 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, ऐतिहासिक भवनें हैं और प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही सुंदर ज़िला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। तो सबसे पहला जो पर्यटन स्थल की सूची में जो आता है वो है हमारा बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क जो है ये पहला राष्ट्रीय पार्क है झारखंड का। और यही वो बेतला नेशनल पार्क ही वो पार्क है जहाँ पर सर्वप्रथम बाघों की गिनती की गई थी, है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका मैंने कुछ तस्वीरों को मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है बहुत मेहनत करके। देखिए ये इसका है, कुछ तस्वीरें हैं। और ये जो है मुख्य रूप से बाघ के लिए, ये आपका अभयारण्य जो है ये बाघ के लिए है। यहाँ पे देखिए ये बाघों के लिए है, यहाँ पे मोर है और बाघ को मुख्य रूप से है। दूसरा है आपका पलामू टाइगर रिजर्व। तो देखिए ये जो पलामू टाइगर रिजर्व जो है सो थोड़ा पलामू का क्षेत्र में भी पड़ता है और आपका लातेहार का जी क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए दोनों रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चलिए आगे चल रहे हैं। दूसरा हो गया आपका, पहला था बेतला, दूसरा है पलामू। और आगे जब चलते हैं तो एक है सुगवा फॉल। ये आपका इसका तस्वीर है, आप सुगवा फॉल ये तस्वीर है आपका। उसके बाद अगला हो जाता है आपका मिर्चैया फॉल, ये इसका तस्वीर है। और उसके बाद में लोघा घाघ या बूढ़ा घाघ इसको भी बोला जाता है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना। इसका सबसे बड़ा झारखंड का अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाता है यही है लोधा धार। ये है, आपको देख लीजिए तस्वीर इसका। अब आगे बढ़ते हैं तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, एक भेड़िया अभयारण्य है झारखंड में। ये सवाल जो है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य कब है, कहाँ है या किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये अब जान लीजिए कि महुआ डांड का जो अभयारण्य है ये भेड़िया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ भेड़िया के लिए ही है ये अभयारण्य। और इसका जो सवाल है जो पूछ चुका है पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये लातेहार ज़िला में ही पड़ता है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे का हमारा जो है तो वो क्या है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ये बहुत फेमस नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जहाँ पर बच्चों और मैट्रिक तक का जो शिक्षा होता है यहाँ पर रह कर के बच्चे करते हैं, अपना पढ़ाई पूरी करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, तो इसका भी आप लोग तस्वीर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मैग्नोलिया पॉइंट, नेतरहाट का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल मैग्नोलिया पॉइंट, जहाँ पर लोग जो है पर्यटक हैं यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। देश के विभिन्न कोने से लोग आते हैं। और यहाँ का जो तापमान है, झारखंड का नैनीताल इसे बोला जाता है इस तरह से। ये आपका ये नेतरहाट को आप लोग देखिए कुछ तस्वीर, इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी प्रसिद्ध है कि कोई वहाँ का जनजातीय युवक वहाँ का जिसमें अंग्रेजी शासन था तो वहाँ का जनजातीय युवक से जो वहाँ की जो अंग्रेज अफसर की जो बेटी होती है उसको
प्यार हो जाता है और जिसके कारण उस अंग्रेज़ की जो बेटी अंग्रेज़ वाले जो घर वाले लोग होते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण से जो वो जनजातीय युवक होता है उसको हत्या कर दिया जाता है। तो जिसके वियोग में और जो इंग्लिश इंग्लिश गर्ल जो होती है वो भी अपना जान दे देती है इस पॉइंट से कूद करके, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है मैग्नोलिया पॉइंट। तो इस प्रकार से है कुछ। और उसके बाद में देखिए, ये नेतरहाट ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे झारखंड भर में नेतरहाट ही एकमात्र वह जगह है जहाँ पर पाइन ट्रीज जो होते हैं, जो मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाते हैं, वो उनका यहाँ पर है, उनका जंगल यहाँ पर है। कहाँ पर? नेतरहाट में है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पर्यटन स्थल है आपका मंडल डैम। कहाँ पर है? मंडल डैम। आप लोग एक देख लीजिएगा, ये मंडल डैम जो है सोत्री कोयल नदी पर ही बना हुआ है। अब आगे जब चलते हैं तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि तात पानी का जो गर्म जलकुंड है वो लातेहार ज़िले में ही स्थित है ना। कहाँ पर है? लातेहार ज़िले में ही स्थित है। आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने नोट करके दिया है ताकि एक पॉइंट ना छूट जाए। आप देखिए, लातेहार ज़िले में जो प्रमुख मेले लगते हैं, देखिए जनजातीय जीवन में मेले का बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। जनजातीय जीवन में मेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मेले में लोगों का मिलना जुलना और सारे है ना, एक को व्यापार का, एक वाणिज्य का भी एक अवसर प्रदान करता है। इसलिए लातेहार ज़िले में जो मेले लगते हैं उसमें कौन सा है? पहला पलामू किला का मेला है, उसके बाद चपरी मेला है। अब आगे बढ़ते हैं कि लातेहार ज़िला में प्रमुख उद्योग धंधे, क्या क्या चीज़ का उद्योग धंधे हैं लातेहार ज़िले में, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सिकनी कोल माइंस है, उसके बाद में हिंडाल्को का प्लांट है, बीड़ी उद्योग यहाँ पर करते हैं लोग, खेती करते हैं, पशुपालन है और बिजनेस जो व्यापार है वो चीज़ है। अब चलते हैं लातेहार ज़िला के जो प्रमुख जनजाति हैं उनमें से कौन कौन है। तो देखिए, यहाँ पे चेरो जनजाति मुख्य रूप से हैं, खरवार है, उरांव है, बिरजिया हैं और बिरजिया हैं, यही यहाँ के जनजातियों में मुख्य रूप से हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो लातेहार ज़िला से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कौन कौन लोग थे। तो पहले है, एक हैं प्रेम शंकर मिश्रा, दूसरा है राम लखन दास। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा आता है लातेहार ज़िला के प्रमुख लोग, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं यहाँ के कौन कौन है। तो बैजनाथ राम है, यमुना सिंह है, प्रकाश राम है, संजय पाठक है, रामचंद्र सिंह है। व्यक्तित्व को आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप लोग। अब चलिए आगे जब हम लोग चलते हैं तो आगे हमारा लातेहार ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लोग जानेंगे कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1574 में अपना अधिकार किस क्षेत्र में किया था? लातेहार के क्षेत्र में किया था और मुगलों के लिए इसका द्वार को खोल दिया था। और जब भी ये पूछा जाता है, बार बार सवाल भी पूछा जाता है कि जो झारखंड का जो क्षेत्र है इस पर सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने अपने अधिकार को स्थापित किया था? इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कि झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम अपना अधिकार को स्थापित करने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर ही था। और किसके सहायता से किया था? तो अपना सेनापति राजा मान सिंह के सहायता से इसने किया था। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिश शासनकाल था तो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, क्योंकि स्पष्ट है कि बिहार और झारखंड उस समय एक था, तो बिहार की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी नेतरहाट हुआ करती थी अंग्रेजी शासन के समय में। अब आगे है लातेहार ज़िला में SADAP SADAP एक केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका शुभारंभ किया गया है झारखंड के लातेहार ज़िला में, यहाँ के जनजातीय उत्थान के लिए। तो ये चीज़ है, करंट अफेयर का ये चीज़ हो गया, आपको सदा पूछ सकता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा क्या है। तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत यहाँ के जनजातीय लोगों का उत्थान का उद्देश्य से इसको बनाया गया है, इसको लागू किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज लातेहार ज़िला भी समाप्त होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हमारा ज़िला होगा ये हमारा चतरा होगा। तो चतरा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पे लगातार बने रहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।